अयोध्या, एक सुंदर नगरी। यह नगरी अपने वैभव और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ की गलियां, महल और मंदिर सभी अद्वितीय थे। यहाँ के राजा थे दशरथ। दशरथ एक महान योद्धा और कुशल शासक थे। उनके शासन में अयोध्या ने अपार उन्नति की। दशरथ थे प्रजा के प्यारे। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। उनकी न्यायप्रियता और दयालुता के कारण प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। पर सबके प्यारे दशरथ के मन में एक दुख था। उनके मन में एक गहरी पीड़ा थी जो उन्हें हमेशा व्यथित करती थी। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। राजा दशरथ और उनकी रानियां इस बात से बहुत दुखी थे। उन्होंने अनेक प्रयास किए परंतु संतान सुख नहीं मिला। पुत्र की चाह में उन्होंने यज्ञ किया। यह यज्ञ बहुत ही विधिपूर्वक और श्रद्धा से संपन्न किया गया। यज्ञ में अनेक ऋषि मुनियों ने भाग लिया। उनकी भक्ति देखकर देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। देवताओं ने राजा दशरथ की तपस्या और भक्ति को सराहा और उन्हें आशीर्वाद दिया। और फिर क्या था, 4 पुत्रों का जन्म हुआ। यह समाचार सुनकर पूरे अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। महल में उत्सव का माहौल था। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और सीखते थे। चारों भाई गुणवान तो थे ही, साथ ही एक दूसरे के पूरक भी थे। वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे और हमेशा मिलजुल कर रहते थे। उनके बीच का प्रेम और स्नेह अद्वितीय था। वे अपने माता पिता के आदर्श पुत्र थे और अयोध्या के भविष्य के लिए एक आशा की किरण थे। 4 भाइयों में सबसे बड़े थे राम। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। राम का स्वभाव सबसे शांत और धैर्यवान था, इसलिए वे सभी के प्रिय थे। राम को लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते थे। इसका अर्थ है कि वे मर्यादा और आदर्शों के पालन में उत्तम थे। उनके जीवन का हर पहलू एक उदाहरण था। उनका जीवन एक आदर्श था। वे सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक थे। उनके कार्य और आचरण ने उन्हें एक महान व्यक्तित्व बनाया। वो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं, उन्होंने कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनके जीवन का हर कदम धर्म और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। अपने पिता के वचन के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। राजा दशरथ के वचन को निभाने के लिए उन्होंने राजमहल का सुख त्याग दिया और वनवास का कठिन जीवन अपनाया। अपनी पत्नी सीता माता के साथ वे वन गए। वन में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुए। वन में उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। राक्षसों के आतंक से निर्दोष लोगों को मुक्त किया और धर्म की रक्षा की। और तो और, रावण जैसे दुष्ट का वध करके उन्होंने धर्म की स्थापना की। रावण का वध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जिसमें राम ने धर्म की विजय सुनिश्चित की। लक्ष्मण हमेशा अपने भाई राम के साथ रहे। वे राम के प्रति समर्पित थे। वनवास में उन्होंने राम और सीता माता की सेवा की। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सेवा ही करते थे, उन्हें युद्ध करना भी आता था। वे थे शक्तिशाली योद्धा। उन्होंने मेघनाद जैसे योद्धा को हराया था। लक्ष्मण का जीवन हमें भाई के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाता है। भरत थे धार्मिक और न्यायप्रिय। भरत का जीवन धर्म और त्याग का प्रतीक था। वे हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और अपने परिवार के प्रति समर्पित थे। जब उन्हें पता चला कि राम को वनवास मिला है तो वो बहुत दुखी हुए। यह खबर उनके लिए एक बड़ा आघात थी। भरत का हृदय टूट गया था, क्योंकि वे अपने बड़े भाई राम से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने राम को वापस लाने की बहुत कोशिश की। भरत ने अपने भाई को मनाने के लिए वन की यात्रा की। उन्होंने राम से विनती की कि वे अयोध्या लौट आएं और राजगद्दी संभालें। पर राम ने अपने पिता को वचन दे दिया था और भरत अपने भाई के वचन का बहुत सम्मान करते थे। राम ने अपने पिता दशरथ को वचन दिया था कि वे 14 वर्षों तक वन में रहेंगे। भरत ने राम के इस वचन का आदर किया और उनके निर्णय को स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने राजपाट स्वीकार नहीं किया। भरत ने अयोध्या की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। उन्होंने तो राम की खड़ाऊं को ही राजगद्दी पर रख दिया। भरत ने राम की खड़ाऊं को प्रतीकात्मक रूप से गद्दी पर रखा और कहा कि वे केवल राम के नाम पर शासन करेंगे। इस प्रकार भरत ने अपने धर्म और त्याग का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। शत्रुघ्न वीर और न्यायप्रिय। उन्होंने मथुरा के राजा लवणासुर का वध किया।
वे हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े। शत्रुघ्न का जीवन हमें साहस और न्याय सिखाता है। भाइयों का अटूट बंधन। चारों भाइयों का प्रेम था अटूट। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। राम के लिए लक्ष्मण ने अपना सुख त्याग दिया। भरत और शत्रुघ्न ने राम के लिए राजपाट ठुकरा दिया। उनका जीवन सिखाता है भाईचारे का महत्व। नारी दृष्टिकोण, माताएं और पत्नी। इस कहानी में नारी शक्ति का भी बहुत बड़ा रोल है। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों माताओं ने अपने पुत्रों को बहुत अच्छे से पाला। सीता माता ने हमेशा राम का साथ निभाया। उन्होंने धैर्य और साहस का परिचय दिया। आदर्श और प्रेरणा। दशरथ पुत्रों की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। राम का जीवन हमें धर्म, मर्यादा और त्याग सिखाता है। लक्ष्मण का जीवन हमें भक्ति और समर्पण सिखाता है। भरत का जीवन हमें धर्म और न्याय सिखाता है। शत्रुघ्न का जीवन हमें साहस और वीरता सिखाता है। एक अमर गाथा। दशरथ पुत्रों की कहानी एक अमर गाथा है। ये गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस गाथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि प्रेम, त्याग, साहस और धर्म।